आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश वाले, खास तौर से लखनऊ वालों का सीना चौड़ा हो जाएगा, गर्व से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, विभव खंड गोमती नगर लखनऊ बेस्ड मुरलेज आर्किटेक्ट ने हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का डिजाइन किया। उसका निर्माण होने के बाद उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में नई राष्ट्रीय अकादमी के भवन का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। तो लखनऊ से शुरू हुई एक आर्किटेक्चर फर्म ने इतना लंबा सफर तय किया है। ये यात्रा कैसी रही, इसकी जानकारी हम लेंगे पार्टनर नमित अग्रवाल जी से, और खासतौर से अयोध्या रेलवे स्टेशन को बनाने में आर्किटेक्ट के मुताबिक क्या क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से उसका निर्माण किया, इसकी भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए एक महत्वपूर्ण बातचीत करते हैं सीनियर आर्किटेक्ट नमित अग्रवाल जी से। अब तक का जो डेवलपमेंट है वो भी इंडेक्स कर दीजिए। जी, मैं आर्किटेक्ट नमित अग्रवाल हूँ, पार्टनर म्यूरलेज। हम लोग का फर्म करीब 50 साल से कंसल्टेंसी प्रैक्टिस में है और अब यूपी की सबसे पुरानी कंसल्टेंसी फर्म है। हमारा काफ़ी सौभाग्य है कि हमें शासन के जो प्रेस्टिजियस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमारा योगदान रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा है और सक्सेसफुल तरीके से उनको कंप्लीट किया है। उन प्रोजेक्ट्स में से एक अयोध्या का स्टेशन, अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है, जो अयोध्या के कॉन्टेक्स्ट से लेके बनाया गया है। वहाँ के पूरी स्टडी करी गई थी, उनका वहाँ का जानकी मंदिर, हनुमानगढ़ी, वहाँ के एलिमेंट्स लिए गए, ऐसे के स्टडीज़ करके वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसको फलस्वरूप दिया गया। उसमें जो पिरामिड है वो जानकी मंदिर से इंस्पायर्ड है। श्री राम जी के मुकुट के स्वरूप में उसका डोम बनाया गया है। 60,000 कैपेसिटी का पर डे का लोड ले सकता है वो रेलवे स्टेशन और काफ़ी भव्य स्वरूप है उसका। बाहर से ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है और अंदर से मॉडर्न आर्किटेक्चर की सारी फैसिलिटी, सारी एमिनिटीज दी गई हैं। जी। साथ में अभी हमने नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज किया है पालासमुद्रम में, आंध्र प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वो प्रोजेक्ट आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है कुछ दिनों पहले। वो इंडिया का पहला गृहा 5 स्टार रेटेड लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। बहुत ध्यान रखा गया था उसमें कि उसका जो नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचुरल फीचर्स है साइट के, वो उनको प्रिजर्व किया जाए, एक भी पेड़ ना काटा जाए। जो जैसी वो साइट है उसको, उसका सॉइल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रिटेन करते हुए ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे बिल्डिंग्स साइट में मर्ज हो जाए। यूपी की बात करें तो हम यहाँ पे एक 880 बेड का अस्पताल ला रहे हैं, कमांड हॉस्पिटल। MES डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, MES कर रहा है उस प्रोजेक्ट को। 35 एकड़ की साइट में है, 500 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी। और एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जा रहा है जिसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, कैंसर ट्रीटमेंट से लेके साइकेट्री डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, मेडिसिन की सारा सुविधाएं होंगी। हम यहाँ पे अमेठी में भी, तलोई में मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, जो अपग्रेडेशन, एक तरह से सिविल हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है, रेफरल हॉस्पिटल की तरह से जोड़ा जा रहा है और 100 MBBS एनुअल एडमिशन के लिए उसको डिज़ाइन किया है। उसका भी कंस्ट्रक्शन शुरू है और इस साल में होपफुली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हमारी फर्म कई प्राधिकरणों के साथ एसोसिएटेड है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए हम कई काम करते रहते हैं। इस वक्त हम एक मोहान रोड योजना, जो उनकी काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, LDA का 750 एकड़ में, उसका मास्टर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें करीब 2400 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो LDA लॉन्च करेगी। साथ में 1300 एकड़ की वेलनेस सिटी है सुल्तानपुर रोड योजना में, उसकी भी मास्टर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा स्कोप है और हम लोग चाहेंगे कि जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन करने में और ब्यूटिफाई करने में और अपीजिंग बनाने में हम लोग का भाग रहेगा। सर, अयोध्या सर मतलब कि वो एक प्राचीन शहर है और बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान हो चुका है अब वो, तो उस चीज़ों का ध्यान रखते हुए किस तरह से उसकी डिजाइनिंग की गई, क्या विशेषताएं हैं उसमें, और सर क्या चैलेंज रहा अयोध्या स्टेशन को डिजाइन करने में? विशेषताएं जैसे मैंने बताई, वहाँ का लोकल कॉन्टेक्स्ट स्टडी करके, वहाँ के फीचर्स लेके उसी के बेसिस पे उसकी थीम बनाई गई थी। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट था। PMO का भी डायरेक्शन था कि जिस तरह से वो बनाया जाए वो लगे कि अयोध्या के लिए बनाया गया है, वहीं के एलिमेंट से ही डिराइव हो। रेलवे मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट था, रेलवे बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ के DRM साहब का था, राइट्स एजेंसी थी जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया, सभी का इनपुट आया था उस प्रोजेक्ट में। चैलेंज जो हमने फेस किया वो साइट कंस्ट्रेंट का, कि जो एक्सेस है स्टेशन जाने की वो बहुत ही पतली सड़क से है
तो कोई भी आप भव्य स्ट्रक्चर बनाइए, भव्य बिल्डिंग बनाइए, तो उसको कोई फोरग्राउंड होना चाहिए, तभी तो वो आप उसकी भव्यता दिखाई देती है। तो उसमें फिर ये हुआ कि जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रीट है जिससे हम अप्रोच करते हैं स्टेशन को, उसको एक तरह से एक हेरिटेज पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट बना दी जाए। और कोलियार्ड था जिसको रेलवे मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि वो पूरा कोलियार्ड शिफ्ट किया जाएगा और हाईवे से कनेक्टिंग एक बहुत चौड़ी सड़क लेके आए स्टेशन तक के, जिससे उसकी भव्यता और भव्य हो गई और इजी व्हीकुलर एक्सेस एंड सिंगल सर्कुलेशन मूवमेंट पूरे कैंपस में। तो दोस्तों देखा आपने लखनऊ की मुरलेज आर्किटेक्चर ने किस तरीके से कितना लंबा सफर तय किया और निश्चित ही इससे लखनऊ का भी नाम रोशन हुआ, लखनऊ वालों को रोजगार भी मिला और एक नई दिशा और दशा देने का भी काम मुरलेज आर्किटेक्चर ने किया है।